हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमें सबमिट बटन पे क्लिक करते ही कुछ प्रिंट करवाना हो तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए दो टेक्निक है, उसमें से हम एक टेक्निक सीखेंगे। तो सी ड्राइव में सैम नाम के फोल्डर में 80 डॉक्स में PHP में एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर form.php ऐसी फ़ाइल बना देता हूँ, ऑल फाइल्स करके इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फर्स्ट हमें क्या बनाना होगा, फॉर्म बनाना होगा। तो यहाँ पर Notepad++ में चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, एक सबमिट बटन लूँगा। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स की सिंटैक्स क्या है। तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम के लिए है। अब मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ पासवर्ड के लिए। यहाँ पर मैंने पासवर्ड ले लिया, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड। अब इसके बाद मैं एक सबमिट बटन लूँगा क्योंकि सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें आउटपुट चाहिए जो हमें प्रिंट करवाना है वो। तो यहाँ पर सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पर सबमिट। अब इसे मैं रन करता हूँ। उससे पहले यहाँ पर जैम स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैम कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे स्टार्ट कर दीजिए आप। यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसको हम रन करेंगे। localhost/php, उसमें form.php, दो टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन आ गया है। सबमिट बटन की हम वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट क्वेरी आएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इज़ इक्वल टू सबमिट। यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। अब क्या करना है हमें, जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, जो भी हमने प्रिंट करवाया है वो। तो यहाँ पर अगर हमें सबमिट बटन वर्क करे ऐसा करना हो तो यहाँ पर हमें फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म के बिना सबमिट बटन वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग ले लेते हैं। फॉर्म टैग के बिना हम सबमिट बटन का यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म टैग ओवर कर दिया मैंने। अब मैं एक दूसरा पेज बनाऊंगा जहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो एक न्यू पेज मैंने ले लिया है, इसको सेव करता हूँ, new.php करके यहाँ पर ऑल फाइल्स करके सेव कर दिया मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा PHP। प्रिंट करवाने के लिए इको है, इको हेलो, यहाँ पर हेलो प्रिंट करवाएंगे। अब form.php में जैसे रन करूँगा और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए जो हमने दूसरे पेज में लिखा है हेलो। तो यहाँ पर अगर हमें सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रीडायरेक्ट करवाना हो new.php में तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक्शन लेना होगा। एक्शन से हम क्या कर सकते हैं, पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब एक्शन में क्या लेना है, जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, new.php। तो यहाँ पर new.php इसलिए पास दिया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा form.php और new.php दोनों एक ही फोल्डर में है। तो उसकी हमें सिर्फ फाइल नेम ही लिखना होगा, तो new.php। अब हम पेज को रिफ़्रेश करके रन करते हैं। मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश कर दिया। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलो प्रिंट करके आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ से फॉर्म टैग निकाल देता हूँ तो क्या होता है, तो हमारा सबमिट बटन वर्क ही नहीं करेगा। मैं यहाँ से फॉर्म निकाल देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। तो हमें फॉर्म टैग लेना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए,
उसके बाद सबमिट बटन लिया। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें रिडायरेक्ट कौन से पेज पे करवाना था, new.php, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या करवाया था, इको हेलो करवाया था, प्रिंट क्या करवाया था, हेलो, क्योंकि हमें आउटपुट क्या चाहिए था, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हेलो आउटपुट चाहिए था। अब जैसे ही मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है, new.php। तो यहाँ पर फॉर्म के साथ एक्शन हमें यूज़ करना है। एक्शन इसलिए यूज़ होता है कि सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें कोई पेज पे रिडायरेक्ट करवाना हो तो हम एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कैसे होते हैं, और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें कुछ प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टेक्निक सीखेंगे कि दूसरी टेक्निक से कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।